तो मुस्लिम लोग घरों से अच्छा, हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूँ, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैंने तो नाम नहीं लिया। मनीष कश्यप साहब, नेताओं का गुर सीख लीजिए। चुनावों में जनता जनार्दन हो जाती है, कोई नासमझ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है अमृता गढ़ और मनीष कश्यप के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप की मानसिकता ध्रुवीकरण और कम्युनल वाली सोच रखते हैं, जो केवल हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से इस देश को देखते हैं। जब मनीष कश्यप मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बात कह रहे थे, तब अमृता गढ़ ने उनको सलाह देते हैं कि जनता जनार्दन होते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। इस वीडियो में यह पत्रकार मनीष कश्यप को साबुन लगाकर धो डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। और वोटिंग परसेंटेज दूसरा कारण डाउन होने का ये था कि जो लोग विपक्ष से उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये लोग जो है अच्छे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और चलिए वो आप भी जानते हैं कि क्या कारण है। नहीं, तो अगर ये कारण होता तो इस तरीके की बैठकें नहीं होती। मुस्लिम लोग जो है घरों से बाहर निकले ही नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है क्या नहीं है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। तो मुस्लिम लोग घरों से बाहर हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूँ, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैंने तो नाम नहीं लिया। एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूँ। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं, और जो समझदार मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है। जनता को जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने। नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। मुझे क्लियर तो करने दीजिए। बोल। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है। नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं है। समझदार नहीं, दूसरी पार्टी को जो वोट करे वो समझदार नहीं है। नहीं, दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट करे उसकी बात नहीं कर। आपने कहा ना कि जो समझदार मुसलमान है, देखिए मैं आप ही की वर्डिंग को कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि जो समझदार मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, यानी दूसरा मुसलमान ना समझ है। हाँ, जो ना समझ है, जिनको कांग्रेस ने इतने दिनों से ठगा, 70 सालों से ठगा, और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट कर रहे हैं तो जनता है ना। मनीष कश्यप साहब, नेताओं का गुर सीख लीजिए। चुनावों में जनता जनार्दन हो जाती है, कोई नासमझ नहीं होता है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं। ठीक है, समझिए। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। ठीक है, समझिए। सबसे लोकप्रिय पूरे दुनिया के नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी में आज़ादी मिलती है आपको जो है राष्ट्र के लिए काम करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। कोई सेंस है इस बात की? जेडीयू के साथ आजादी नहीं मिलेगी। मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचा। मैं उस पार्टी को जो है, वो तो आपके ज्यादा करीबी हैं, नहीं, बिहार से हैं। मैं उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोच पाया। मैं उस पार्टी के बारे में नहीं। सरकार में भी थे, सरकार के खिलाफ तो आप आवाज उठाते रहे। एकदम बिल्कुल उठाता रहा हूँ। तो फिर तो फिर क्या? तो एनडीए के पास क्या फिर वॉशिंग मशीन वाला सवाल आ जाता है कि एनडीए के साथ? आप बताइए ना कि एनडीए में कहाँ कौन सा वॉशिंग मशीन है? आप बताइए। बात तो ये गलत परसेप्शन है। एनडीए में जो है अच्छे लोग आते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ आते हैं। तो सरकार के खिलाफ तो आप आवाज उठाते थे। एकदम बिल्कुल। तो फिर अच्छे लोग कैसे हो गए? खत्म हो गया भैया मैटर। कैसे? तो काम ना करे देश के लिए। अरे उस समय तेजस्वी जी और जदयू की सरकार थी ना बिहार में, मैडम। जब मैं जेल गया था तो जेडीयू में नीतीश बाबू नहीं थे? एकदम बिल्कुल थे। अब वो एनडीए में नहीं है क्या? अब सुधर गए हैं, एनडीए में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ मनीष कश्यप को आप देखिएगा आवाज उठाते हुए। एकदम 100% मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, हमसे तो आप लिखवा लीजिए। अरे तो उनसे जाके पूछिए ना। अभी मेरा 48 घंटा भी नहीं हुआ है और मेरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातें पूछे। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। भैया क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। घर पे चलो। कश्मीरी लोगों से मारपीट में भी कुछ हुआ होगा? मारपीट नहीं हुई थी। उसमें भी क्लियर करना चाहता हूँ। कश्मीरी बाजार में जाके हम लोग पूछे थे कि हम लोग आपको इतना सम्मान देते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं, और हमारे लोगों के ऊपर पथराव होता है वहाँ पे, क्यों? ऐसा क्यों? तो कश्मीर तो हमारा अपना हिस्सा है ना। कुछ लोग हैं, आप कश्मीरी लोगों के पास जाके बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं? सवाल नहीं पूछा जा सकता है क्या? सवाल पूछना गुनाह है क्या? सवाल पूछा था, उसमें जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया और एफआईआर हो गया उसमें। ये चीजें है। सवाल पूछा गया, मारपीट अगर हुआ, किसी निर्दोष से जाके सवाल पूछेंगे कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? नहीं, ये चीजें नहीं पूछा था मैंने। सुनिए, अगर मैं यही चीजें तो देखिए
किसी के ऊपर बेवजह तलवार से हमला करना जायज नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया है तो कोई वीडियो क्लिप तो आपके पास होना चाहिए ना। आप ही कबूल कर रहे हैं ना कि हुआ था। नहीं, बातचीत हुई थी। सवाल पूछे थे। सवाल क्यों नहीं? सवाल पूछना भी गलत है। सवाल मैं देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैंने पूछा था कि कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को हम लोग इज्जत देते हैं कि नहीं? तो उन लोगों ने बोला हाँ इज्जत देते हैं। आप लोग क्या होता है, भारत के नागरिक है, उनका अधिकार है इज्जत, उनको भीख में थोड़ी मिल रही है इज्जत। अरे सच्चाई आपको भी पता है कि उनका हक कश्मीरी है ना, पंडितों को कैसे, कोई खैरात में उनको इज्जत अरे दे रहा है। कश्मीरी पंडितों को कैसे कश्मीर से भगाया गया, क्यों नहीं? उसके लिए अरे साहब, ये आपने एक दिन भी आवाज आप उठाया? पंडितों की बात अरे क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं आवाज नागरिक की उठाया बात कर आपने? रही हूँ ना। पंडितों की बात नहीं कर मैं रहा हर हूँ, किसी के समान अधिकार की बात कर रही हूँ। पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। मत भटकाइए आप। नहीं, मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ। आप किसी निर्दोष को जाकर सवाल नहीं कर सकते ना। कैसे नहीं कर सकते? आप जो है निर्दोष को जेल में डलवा देती हैं, 9 महीने का सजा काट लेता है, और निर्दोष जो है सवाल भी नहीं कर सकता है। तुमसे ना हो पाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।